जय हिंद। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जो खास बातें हम लोग जानते हैं उसके अंतर्गत आज बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपके लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, लेकिन प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या फिर इसी को हम लोग जीवन के अधिकार के रूप में जानते हैं, यानी कि राइट टू लाइफ के रूप में। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि छुपी हुई होती हैं और कहीं न कहीं आपके जीवन के लिए वो आवश्यक होती हैं। डिटेल्स में जानेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पर आपको लिखा है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या फिर उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के, मैं यहाँ पर व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि चाहे वो नागरिक होगा चाहे वो विदेशी होगा, इन दोनों के लिए आर्टिकल 21 जो है वो लागू होता है। तो आर्टिकल 21 व्यक्तियों के लिए अर्थात नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त होता है। यहाँ पर व्यवस्था किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से केवल और केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए ही उसको छीना जा सकता है, इसके अलावा उसके जीवन को नहीं छीना जा सकता। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत ही एक क्लॉज जोड़ा गया आर्टिकल 21 का ए, और उसमें शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया। प्रावधान किया गया कि अगर कोई 6 से 14 साल तक के बच्चा है तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि 6 to 14 ईयर के जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे उनके लिए शिक्षा जो होगी वो जीवन के अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अब यहाँ पर एक संशोधन होता है 86th अमेंडमेंट, और भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के जरिए साल 2002 में यहाँ पर आर्टिकल 21 में ए को जोड़ा गया और प्रावधान क्या कर दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क सहायता जो है शिक्षा की वो व्यवस्था राज्य के द्वारा किया जाएगा। और इसी अधिनियम के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत एक 11वें क्रम का मूल कर्तव्य जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी, और उसमें अभिभावकों का ये कर्तव्य बताया गया कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होंगे उनकी प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा। साथियों इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस आया था गोपालन केस, और गोपालन केस के अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार जो है वो केवल और केवल शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर गोपालन केस में जोड़ा गया कि मानवीय गरिमा के साथ जीवित रहने का अधिकार जो है उसके परिक्षेत्र में आता है। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। इसी तरीके से न्यायालय जो है वो जीवन शब्द में आजीविका का अधिकार भी शामिल किया है, आजीविका के अधिकार को भी शामिल किया है। न्यायालय के अनुसार अगर जीवन के साथ आजीविका को हटा दिया जाए तो उसे उसके जीवन से वंचित करना सबसे आसान होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और उसे उसकी आजीविका से वंचित कर दिया जाए। साथियों इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 की बहुत ही लिबरल व्याख्या करते हुए, उदारवादी व्याख्या करते हुए मनुष्य के बहुत से नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स, और यहां पर शामिल कर लिया है। आर्टिकल 21 जो है अवशिष्ट अधिकार बन गया, जो कि इस प्रकार से है जैसे बहुत सारे ऐसे आपके अधिकार होते हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल किए जाने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो आश्रय का अधिकार जो है वो भी आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ में देखिए स्वच्छ पेयजल है और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, यह भी आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है। गोपनीयता का अधिकार यानी कि एकांतता का अधिकार जो होता है वो भी आपके फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ के अंतर्गत शामिल होता है। जैसे आप सोने का अधिकार जो है, ये भी सोना मतलब यहाँ पर स्लीप वाला है, गोल्ड वाला नहीं है। सोने का अधिकार जो होता है वो भी आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा चिकित्सा सेवा का अधिकार जो है वो भी है।
और मामलों की तेजी से सुनवाई का अधिकार जो है तो वो भी आपको राइट टू लाइफ के अंतर्गत ही इसको शामिल किया जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप का मैटर आता है तो लिव इन रिलेशनशिप का मैटर जो है वो भी आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है। तो अब जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनके लिए एक ये खुशखबरी की बात है, ये वैलिड है और साथ ही साथ ये राइट टू लाइफ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे और हो सकते हैं, खास करके आपके जीवन के लिए जो आवश्यक है उन सभी अधिकारों को, उन सभी प्रावधानों को राइट टू लाइफ के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 21 शामिल किया जाता है और इन सभी बातों को समय समय पर हमारे न्यायालय के द्वारा इसकी व्याख्या भी की जाती है। तो आज के लिए इतना ही है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत बहुत सारे अच्छे सवाल आपको यहाँ से मिलते हैं, इन सभी बातों को आप ध्यान रखिए। हम मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।